रहे हैं दोस्तों हम इतना मस्त पीसी बनाने, क्योंकि डेविल डील्स की वीडियो में ग्राफिक का काम होता जा रहा है ज्यादा, और हमारे को एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हम एकदम मस्त एडिटिंग कर सके। तब भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम एक ऐसा बजट पीसी बनाना शुरू करते हैं जो कि बहुत ही हाई ग्राफिक वीडियो को भी मतलब कि आप उसमें एडिट कर सकते हो, कि मजा आ जाएगा आपको। मैं जब डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे, क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बताओ तो दोस्तों देखो, इन्होंने हमें बुलाया है अपना पीसी बिल्ड करने के लिए, पैसे मांगे, पैसे तो दिए नहीं इन्होंने। खैर अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे चूज करा है i7 14700 के, जो कि एक ठीक ठाक बजट में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। i9 पे भी हम जा सकते थे, बट जो प्राइस है इसका वो बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और आपको किसी भी आइटम का अगर रेट चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक आइटम का रेट, और उसी के साथ साथ इनके परचेज लिंक आपको डेविल डील्स पे मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड दो तरीके के आते हैं, एक आता है नॉर्मल Z790, अब वो नॉर्मल बोलते हैं बट उसको नॉर्मली बोला जाता है, नॉर्मल Z790, और एक आता है इसका एलीट AX सीरीज। तो हमने यहाँ पे एलीट AX सीरीज का इस्तेमाल करा है एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये हमारा GPU और CPU दोनों से कंपैटिबल रहेगा और इससे हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब आ जाते हैं अगली चीज पे। ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड। अब आ जाते हैं हम रैम पे। रैम हम DDR5 यूज कर रहे हैं। ये वाला मदरबोर्ड DDR5 रैम सपोर्ट करता है। 5 क्या होती है इसमें? पहले वाले जितने भी सिस्टम्स थे हमारे ऑफिस में वो DDR3 और DDR4 के थे। DDR5 ज्यादा स्पीड वाली रैम होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5200 मेगाहर्ट्ज। तो ये ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो ये वाली जो है दोस्तों, ये वाली हमारी NVMe, ये ब्लैक सीरीज है WD की। यहाँ पे आप देख सकते हो WD ब्लैक के अलावा इसमें ब्लू भी आती है। ब्लू सस्ती होती है बट ब्लैक सबसे महंगी होती है। तो ये ऐसे टास्क के लिए जिसमें आपका डेटा बहुत कीमती है, आपके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है वैसे, बट अगर आपका डेटा आपके लिए कीमती है तो इस तरीके की ब्लैक सीरीज लगती है। अब इसके बाद में बात ये क्या है? पहले ये इसमें पंखे लगे हुए हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये ऑफिस के पंखे कई बार बंद हो जाते हैं ना, ये इन्वर्टर से चलाएंगे। और जो काम कर रहा होगा, पीसी के लिए कहा था पीसी चेंज करना है, पंखे चेंज कर दो। ये पीसी के लिए ही है पंखे। तो ये बेसिकली डीप कूल के हैं हमारे, 3 फैंस आते हैं इसमें, और ये आपका CPU के ऊपर लगता है। अब ये लगाना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो फैंसी ना गेमिंग के लिए लगता है, बट इसकी जरूरत क्या होती है कि जब हमारा CPU ओवरक्लॉक करता है, ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस, जितना वजन वो उठा सकता है उससे ज्यादा परफॉर्म करता है, तो उस केस में उस CPU हो जाता है गर्म, और वो नॉर्मल फैन से ठंडा नहीं हो पाता। तो जितने भी आजकल के नए लेटेस्ट सीरीज के हमारे CPU हैं, उन सब में हम ये वाटर कूल्ड सिस्टम लगाते हैं। इसमें पानी बहेगा? इसके अंदर रेडिएटर है, पानी चलता है। रेडिएटर गाड़ी पानी, वाला? केमिकल, कुछ भी बोल सकते हो, तो वो इसके अंदर होता है। जैसे गाड़ी में रेडिएटर होता है, जैसा गाड़ी में होता है। इसके अंदर एंटी लीक भी है, तो लीक भी नहीं करेगा। अरे यार, समझ में आ गया भाई इसका? आगे पंखे कैसे होंगे हमारे आगे। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये है ग्राफिक्स कार्ड, जो कि हमारी ज्यादातर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इन सब में इस्तेमाल होता है। तो हमने इस बिल्ड के अंदर लगाया है 3060। अब 3060 हमने 8 GB वाला नहीं लगाया, हमने 12 GB वाला लगाया, और इसी के साथ साथ इस ग्राफिक कार्ड पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है OC। OC का मतलब होता है ओवरक्लॉक एडिशन। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा एडेड परफॉर्मेंस देगा आपके काम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है हमारी SMPS, ये होती है पावर सप्लाई, जो इन सब चीजों को पावर देगी। तो ये है गीगाबाइट की 650 वॉट की पावर सप्लाई, इसमें 850 वॉट भी आती है। तो जनरली ये रिकमेंडेड होती है ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड के हिसाब से कि आप कौन सा SMPS यूज करो। तो हमारे लिए ये इसका गोल्ड एडिशन है। तो ये वाली जो है बेसिकली, ये वाली जो हमारी गीगाबाइट की पावर सप्लाई है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है इस चीज में। वजन भी बहुत है, वजन भी बहुत है, तो भारी बहुत। इसमें भी पंखा रहता है? इसके अंदर भी पंखा हर चीज में मिलेगा। सही है यार। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारी सबसे जरूरी चीज की, जिससे कि हमारे पूरे पीसी का लुक डिसाइड होने वाला है, वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने लिया एंट स्पोर्ट्स की कैबिनेट है। कैबिनेट बहुत ही बेसिक कैबिनेट है, हमने ज्यादा हाई फाई कैबिनेट नहीं लिए। तो ये है एंट स्पोर्ट्स की कैबिनेट। इसके अंदर खासियत क्या है? इसके अंदर आगे हमारे 3 फैंस लगे हुए हैं, जो कि हमारे को कैबिनेट के साथ में देखने को मिलते हैं। टॉप पे हमारा ये जो रेडिएटर है ना, इसके 3 फैंस हमारे टॉप पे आएंगे, और ये मैग्नेटिक ग्रिल मिलती है जिससे कि डस्ट अंदर ना जाए। अरे ये तो मस्त है यार, है ना, डस्ट अंदर ना जाए। और यहाँ पे आपका पूरा ग्लास मिलता है, जिससे कि आप अंदर देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। तो वो सब चीजें इसमें मिलती हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, एक एक सामान खोलते हैं और इन सब चीजों की फिटिंग स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपको बताते भी जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, तुमने ये कैबिनेट क्यों खोल दी? पहले लगाएंगे ना सारा सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले जब कभी भी हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं तो कैबिनेट एकदम स्टार्टिंग में नहीं आती। पहले हमें मदरबोर्ड पे सारा सामान लगा के रेडी करना होता है मदरबोर्ड, फिर आता है कैबिनेट। और ये देखो, घावड़ आदमी ने पहली कैबिनेट खोल दी है।
बात तो सही है। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, इसको हम खोलेंगे। वो इसमें ये क्या है? ये वाईफाई एंटीना है। ये मदरबोर्ड में ना इनबिल्ट वाईफाई है, तो ये वाईफाई का एंटीना रहने वाला है। अरे तो मस्त है एकदम, ऐसा लग रहा है ट्रांसफार्मर टाइप। हाँ, देख सकते हो दोस्तों। और ये है हमारा मदरबोर्ड। तो हम जो मदरबोर्ड को रखते हैं वो यूजुअली इसके बॉक्स के ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ मदरबोर्ड पे फिट करते हैं ना, तो हल्का सा ना हमें वो चाहिए होता है, एक बाउंसी सरफेस, जिससे कि ना डैमेज ना हो। तो डायरेक्टली हार्ड सरफेस पे रख के नहीं करते। मैंने यही चीज़ देखी है, कहीं पे भी आप जाओ फिटिंग पे मदरबोर्ड के डब्बे भी रख के इसको फिट करते हैं। तो अब हमें मदरबोर्ड में हम सबसे पहले रैम इंस्टॉल करेंगे या आपका NVMe इंस्टॉल करेंगे, ये बेसिक चीज़। प्रोसेसर भी इंस्टॉल करेंगे, और बाकी का सामान हम मदरबोर्ड को इसमें फिट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो देखो दोस्तों, कभी भी प्रोसेसर लगाना हो ना, तो प्रोसेसर ऐसे बैठाएं, ऐसे बैठाएं, ऐसे बैठाएं, ये चीज़ का कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। जो प्रोसेसर का बोर्ड होता है, वहाँ पे एक एरो बन रहा होता है कोने में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरो बन रहा है, अगर आपको दिख पा रहा है, ये यहाँ पे एक छोटा सा एरो है। तो आपके प्रोसेसर पे भी एक एरो बन रहा होता है। तो आप अगर देखोगे तो प्रोसेसर पे भी एरो बन रहा है यहाँ कोने में, ये कोने में एक एरो बन रहा है। तो आपको एरो से एरो को अलाइन करना होता है, और ये आपका प्रोसेसर सीधा जगह पे बैठ जाता है। तो आप देख सकते हो प्रोसेसर एकदम एग्जैक्टली बैठा है। तो ये वाले एरो को हमने बोर्ड के एरो से अलाइन कर दिया है। अगर आपने गलत प्रोसेसर रख के बंद कर दिया तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सारी पिनें टेढ़ी हो जाएंगी, बोर्ड भी खराब होगा, प्रोसेसर भी खराब हो जाएगा। अब हम लगाएंगे रैम। रैम लगाना बच्चों का खेल है, वो आप भी लगा सकते हो। ध्यान से, एक टाइम पे एक ही खोलो ना। ओके, जैसे ये वाली हमने रैम खोल ली है, ये हमारी DDR5 रैम है, और इसकी रीड एंड राइट स्पीड है 5200 मेगाहर्ट्ज की। 16 GB की एक रैम है, 32 GB लगा रहे हैं, और इसके अंदर 64 GB तक लगा सकते हैं। 4 रैम स्लॉट मिलते हैं हमारे को, तो अभी हम 2 ही लगाएंगे। अगर रैम को लगाने में भी एक खास बात है कि रैम हमेशा अल्टरनेट स्लॉट में ही लगती है। अच्छा, जैसे क्यों? इसमें आप देखो कलर है, देखो 2 सिल्वर हैं, 2 ब्लैक हैं। तो हम सिल्वर वाले में ही 2 रैम लगाएंगे, हम बैक टू बैक नहीं लगाएंगे, एक स्लॉट छोड़ के लगाएंगे। ओके, ये दोनों रैम तो हो गई, अब इसे इंस्टॉल करना है। ढूंढो कहाँ करना है, इसमें करना है क्या? नहीं, तो हमारा जो इसका स्लॉट होता है ना, वो इस पेज को हमें खोलना होगा, और इसके नीचे हमें इंस्टॉल इसके अंदर होगी ये? इसके अंदर होगी। तो इस पेज को फटाफट से खोल दो। ये तो चीटिंग है यार, खुल गया। ये तो तुमने गलत खोल दिया, PC काम नहीं करेगा, ये नहीं खोलना था। भाई क्या, तूने तो कहा था भाई खोलना भाई है। ये स्लॉट तुमने क्या खोल दिया यार। तो तुमने ही तो कहा था ये वाला खोलना है। मजाक कर रहा हूँ, यही खोलना है। यार तुमको कैसे लगेगा, बता रहा हूँ। तो इस वाले सिस्टम के अंदर हमारे पास 1 2 3 स्लॉट हैं ये लगाने के NVMe डिस्क, मगर मैंने ये वाला इसलिए खुलवाया क्योंकि ये हीट सिंक है। तो बेटर परफॉर्म जिसे करना है वो NVMe के ऊपर आपको हीट सिंक मिली हुई है, तो हम हीट सिंक वाली पहले लगाएंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। 1 मिनट, जैसे रैम लगाइए वैसे लगाना होगा। हाँ, जैसे रैम लगाइए, बट इसके अंदर इस स्लॉट को आपको इस तरीके से फंसाना होता है। आप इसको इस तरीके से फंसा के अंदर हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी और ये लग गया। अच्छा, अब बस इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे और पेस्ट लगा देंगे। इसके नीचे डबल टेप भी लगी हुई है शायद। यस, तो ये बेसिकली मैंने कहा था ना हीट सिंक का काम कर रही है, तो इसकी डबल टेप को आपको हटाना पड़ेगा। और अब आप इसे लगा दोगे ऊपर इसके, तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया। तो आप ध्यान से इसको लगा दो, पेच बैठा दो इसके जगह पे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो नट और आपको वायरिंग, जिप टाई, सारा सामान मिल जाएगा। तो बस अब हम इसे खोल के निकाल लेंगे। ये सब वायर्स आपके कैबिनेट की होती है, पावर ऑन और USB और ये सब चीजें। 2 पावर दी हुई हैं इसमें, एक रीस्टार्ट है, एक पावर है। रीस्टार्ट है सॉरी। हाँ, तो अभी हम पोर्ट देखेंगे और पोर्ट के हिसाब से इन सबको कनेक्ट करेंगे, मगर उससे पहले हमारे को मदरबोर्ड इसमें बैठाना होगा। तो यहाँ पे हमने मदरबोर्ड तो फिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे SMPS सप्लाई फिक्स कर लेते हैं इसमें, जो कि मैंने आपको कहा था 650 वॉट की रहने वाली है। अब ये रही हमारी सप्लाई, जो कि हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। इसमें नीचे एक अलग से कैबिनेट दी हुई होती है सप्लाई के लिए, और फैन के लिए एग्जॉस्ट भी दिया हुआ होता है। तो हमारा फैन जो है इस केस में नीचे की तरफ आता है, बेस की। यार एक तो तू बैठा देता है और खुद चला जाता है। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने ना सारे के सारे कनेक्शन करे हैं मदरबोर्ड के और सप्लाई के, ठीक है, और फ्रंट पैनल के कनेक्शन करे हैं मदरबोर्ड में। ये सब आप भी देख सकते हो। और जिन लोगों को नहीं पता कि कनेक्शन करने कैसे हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस हैं, इजी कनेक्शंस होते हैं।
वो वीडियो को फॉलो करके आप कर सकते हो। अब हमें जो मेन काम करना है वो हमें करना है इसको, कूलर को इंस्टॉल करना। तो अब हम इसको माउंट करने वाले हैं। पानी का भरा जाता है? पानी भरा नहीं जाता, पानी भरा भरा आता है। ये वाली यूनिट है जो सीपीयू के ऊपर लगती है, इसको बड़े ध्यान से रखना होगा। इसमें हमारा जो हीट वाला वो होता है ना कोटिंग, वो अच्छे लगी हुई है इस पे, ये कोटिंग लगी हुई आती है तरीके से। अब हम इसको सीपीयू पे फिक्स करेंगे। दोस्तों फाइनली हो गया है ये सिस्टम रेडी और अब है इसके परफॉर्मेंस टेस्ट का। तो यहाँ पे आप सारे के सारे मैट्रिक्स देख सकते हो कि हमारा जो सीपीयू है वो 14700K हमें दिखा रहा है। हमारे पास 32 GB मेमोरी दिखा रहा है और उसी के साथ साथ हमारा NVIDIA का GTX RTX 3060 प्रोसेसर भी दिखा रहा है और यहाँ पे 12 GB भी दिखा रहा है, डेडिकेटेड के 12 GB का ये GPU रहने वाला है। और एंड उसी के साथ में इस वाले मदरबोर्ड में एक चीज स्पेशल है, इसका ईथरनेट पोर्ट, जो कि हमारे को 2.5G का ईथरनेट पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे इसके सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। NVIDIA की जो हमने 1 TB की ब्लैक इंस्टॉल करी थी वो भी दिखा रहा है। तो फाइनली टेस्ट करते हैं इस वाले सिस्टम को कुछ गेम्स खेल के, जो कि हाई एंड ग्राफिक गेम्स रहने वाले हैं। यस